मैं ना लास्ट काफ़ी वीडियोस से आपको बता रहा हूँ कि चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनी, डीप सीक तरह के जितने भी एआई टूल्स हैं उससे आप अपने काम को काफ़ी आसान बना सकते हो। चाहे आप स्क्रिप्ट कर रहे हो, चाहे आप डिस्क्रिप्शन कर रहे हो, चाहे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो, चाहे आप जॉब प्रोफाइल बना रहे हो, चाहे आप रिज्यूमे बना रहे हो, चाहे आप एड कैंपेन बना रहे हो, चाहे आप कोई कंटेंट रिसर्च कर रहे हो, चाहे आप ब्रांडिंग की रिगार्डिंग रिसर्च कर रहे हो, चाहे वीडियो की रिगार्डिंग रिसर्च कर रहे हो। आप अगर इन चीज़ का यूज़ करते हो तो आप उस वर्क को बहुत ईजी कर सकते हो। बट क्वेश्चन आता है कैसे? देखो, अगर हम इस टूल की बात करें तो इसमें सारा जो गेम होता है वो होता है प्रॉम्प्ट राइटिंग। अब प्रॉम्प्ट राइटिंग सुनने में बहुत हैवी लगता है कि ओ माय गॉड ये तो बहुत मुश्किल है। नहीं, ये बहुत आसान है। एंड इस वीडियो में मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप ईज़िली समझ जाओगे कि एग्जैक्टली प्रॉम्प्ट राइटिंग क्या होती है और वो कैसे काम करती है। मैं लास्ट 2023 में चैट जीपीटी आया था और मैं तब से उसको यूज़ कर रहा हूँ। एंड मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया भाई, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी है। एंड लिटरली मतलब मुझे तो मज़ा आता है उसको यूज़ करने में। एंड इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना, समझना कि चीज़ें काम कैसे करती है। लेट्स सपोज आप कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हो, क्योंकि मोस्टली टाइम मैं अभी के टाइम में स्क्रिप्ट लिखता हूँ। तो प्रॉम्प्ट राइटिंग ना होता क्या ना, इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चंस, कि आप क्वेश्चन को कितना एलैबोरेट कर पा रहे हो, क्वेश्चन किस हद तक पूछ पा रहे हो। जैसे मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, मैंने लिख रखे हैं, आपको दिखाया था ना। राइटिंग बड़ी गंदी है भाई, देख लेना थोड़ा सा। सबसे पहले अगर आप चैट जीपीटी जा रहे हो एंड आपको स्क्रिप्ट चाहिए, है ना, तो नाउ लेट्स सपोज आप एक डाइटिशियन हो या आप एक फिटनेस ट्रेनर हो, या लेट्स सपोज छोटा कोई और एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि लेट्स सपोज आप एक मार्केटर हो एंड आपको एक ऐड कॉपी बनानी है। ठीक है, कि भाई हम लोग ना वीडियो मार्केटिंग सर्विस देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक ऐड कॉपी बना रहे हो तो आप किस तरह से चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट आता है कि उसको ना एक डेजिग्नेशन दो। ठीक है, कि यू आर अ मार्केटर एक्सपर्ट या यू आर अ मार्केटिंग एक्सपर्ट। ठीक है, and you have like 5 years of experience, 10 years of experience to write a ad copy, like let's suppose you are a copywriter। एक डेजिग्नेशन दो, सबसे पहले उससे डेजिग्नेशन दो, उसे बोलो कि भाई तुझे 5 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, वो डेजिग्नेशन दो, सबसे पहला पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है, अब उसको जितना ज़्यादा हो सके उतने आइडियाज़ दो कि भाई आपका ब्रांड क्या है, आप किस तरह की सर्विस देते हैं। तो मेरे केस में क्या है, दैट वी आर अ वीडियो मार्केटिंग एजेंसी। तो हम लोग प्रमोशन वीडियोस बनाते हैं, हम लोग यूजीसी बनाते हैं, हम लोग वॉइस ओवर बनाते हैं, हम लोग पर्सनल ब्रांडिंग वीडियोस बनाते हैं, हम लोग एड कंसल्टेंसी भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। आपको बताओ कि भाई हम ना ऐसा ऐसा चीज़ें करते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं। एंड ये चीज़ें हैं हमारी जो यूएसपी है वो जेब से, उसको बताओ, उसको एक्सप्लेन करो कि आप क्या क्या करते हो। बिकॉज अगर आप किसी कॉपीराइटर के पास जाओगे, अगर आप किसी मार्केटिंग एक्सपर्ट के जाओगे, आप तो समझाओगे ना कि आपको क्या चाहिए। लाइक वो क्या चाहिए से पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या करते हो। सबको रिटर्न फॉर्मेट में उसे बताओ, डिटेल में जितना ज़्यादा हो सके उतना बताओ। थर्ड पॉइंट, आपको क्या चाहिए। आपको ऐड कॉपी चाहिए ऑफ कोर्स, है ना। आपको ऐड कॉपी में क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे नॉर्मली अगर आपको स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो आपका जो हुक वाला पॉइंट होता है, नॉर्मली मैं जब भी कोई स्टेटस पे वीडियो बनाता हूँ मैं बताता हूँ ये बात कि आपको जो हुक होता है वो 3 सेकंड में ख़त्म हो जाना चाहिए। आपका जो पहला कॉल टू एक्शन होता है वो विद इन 10 सेकेंड आना चाहिए। आपकी जो ड्यूरेशन होनी चाहिए ऐड कॉपी की वो विद इन 35 to 40 सेकेंड होना चाहिए। अब आप उसको बताओ कि भाई देख मेरा ना पहला हुक 3 सेकंड में ख़त्म हो जाए, जो पहला सीटी है वो 10 सेकंड में आ जाए, और वीडियो जो लेंथ होनी चाहिए वो 35 से 40 सेकंड की तक ही होनी चाहिए। आपने बता दिया आपको क्या चाहिए, आपको क्यों चाहिए भाई, कि मेरे को ना लीड जनरेशन ऐड रन करनी है, मेरे को ना एक लीड जनरेशन ऐड रन करनी है ताकि मेरे पास लीड्स है लोगों की और मैं उन लीड्स को क्लोज कर सकूं, है ना, टू इंक्रीज माई रेवेन्यू। अब आपने पहले उसे डेजिग्नेशन दिया, उसे एक्सपर्ट बनाया, उसे बताया कि आप उसका कितना एक्सपीरियंस है, फिर आपने बताया कि आपको क्या चाहिए एंड आपने समझाया कि आपको क्या चाहिए, फिर आपने बताया कि आप क्या एग्जैक्टली करते हो, क्या प्रोवाइड करते हो, आपको क्यों चाहिए, है ना, आपको किस तरह से चाहिए। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप उसको दोगे उतनी ज़्यादा करेक्ट आउटपुट वो आपको देगा। ठीक है, एंटर करो एंड मैं कह रहा हूँ 95% चांसेस हैं कि आपको पहली बार में रिजल्ट
पसंद आ जाएगा। लेट्स बहुत से लोग बोले कि यार मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे को क्यों करवाना है या क्या करवाना है, वो भी क्वेश्चन पूछ लो। आप पूछ लो ना भाई कि लाइक वी आर अ वीडियो मार्केटिंग एजेंसी एंड हम लोग क्या क्या सर्विस दें हैं, मतलब क्या कौन कौन से सर्विस हमें देनी चाहिए, तो आपको बता देगा ना कि आप क्या करते हो, वो भी आप उससे पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। बट द पॉइंट इज़ कि आपको ना उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको उसको बताना पड़ेगा। अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाऊंगा, बट उससे पहले ना मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अभी चैट जीपीटी का किस तरह से यूज़ किया था, और बहुत डिफरेंट केस था वो, राइट। अब क्या है ना कि मेरे को मेरे ब्रांड के लिए एक टैगलाइन चाहिए थी, डिज़ाइन ब्रो एंड वी आर अ वीडियो मार्केटिंग एजेंसी। मैं बहुत कंफ्यूज था भाई, मैंने पूरा रिसर्च किया, मैंने सारी चीज़ें देखी, एक टैगलाइन में कितने वर्ड्स होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मैंने सारे वर्ड्स निकाले, बट स्टिल मुझे नहीं समझ आ रहा था। मैंने 10 से 15 टैगलाइन निकाली, बट स्टिल मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, इट्स अ बुक बिल्डिंग अ स्टोरी ब्रांड, और इस बुक में ना नॉर्मली जितनी भी बातें हैं वो सारी ब्रांडिंग के बारे में, कि कोई भी ब्रांड का जो स्टोरी होता है वो लाइक आप कैसे एक ब्रांड को बिल्ड कर सकते हो, कैसे आप अपने कस्टमर को इंगेज कर सकते हो, कैसे आप कस्टमर को क्लैरिफाई मैसेज देते हो कि आप क्या करते हो। मैंने क्या किया, मैंने इसकी ना PDF डाउनलोड कर ली, मैंने इसकी PDF डाउनलोड करी और वो PDF मैंने चैट जीपीटी अपलोड कर दी। एंड अपलोड करने के बाद मैंने उससे बोला कि भाई मैं ये करता हूँ, मैंने ये शब्द सोचे हैं, मैं पे आपको दिखाऊंगा, एंड मुझे एक प्रॉपर टैगलाइन चाहिए। उसने मुझे 5 टैगलाइन दी, जिसमें से मैंने 3 टैगलाइन चूज़ करी और एक टैगलाइन मैंने कंफर्म कर दी कि यार यही मुझे चाहिए, राइट। एंड चलो अब मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं, मैं आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया कि एड कैंपेन हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, कंटेंट रिसर्च हो गया, थंबनेल आइडियाज़ हो गए, टाइटल आइडियाज़ हो गए, या टैगलाइन वाला पार्ट हो गया, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। तो चलो कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे मैं रिसर्च कर रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैंने पूरा समझाया, आई एम क्रिएटिंग माय बिजनेस कार्ड डिज़ाइन, ब्ला ब्ला ब्ला, टैगलाइन वी हेल्प बिजनेस, ये मैंने चीज़ सोची थी। ये रिसर्च वाला पार्ट था जहाँ पे मैंने बहुत कुछ लिखा, बट स्टिल मेरे को जो इम्पैक्टफुल चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने नेक्स्ट डे मैं उठा और मेरे को आइडिया आया कि मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ मैंने उसकी PDF डाउनलोड करी और मैंने लिखा कि बिहाफ ऑफ दिस बुक आई नीड बेस्ट शॉर्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग टैगलाइन फॉर माय वीडियो मार्केटिंग एजेंसी, टारगेट ऑडियंस इज बिजनेस ओनर इंडिविजुअल हु वांट टू स्टार्ट देयर बिजनेस। अब उसके बिहाफ पे इसने मुझे बहुत सारे टैगलाइन दिए जो कि आप देख सकते हो बहुत तगड़े हैं। योर स्टोरी आवर स्ट्रेटजी वीडियो दैट कन्वर्ट, स्टार्ट स्ट्रॉन्ग, स्पीक बोल्ड, सेल विद वीडियोज, वी क्राफ्ट अ वॉइस इनटू। उसके मैंने और समझाया, आई हैव सम वर्ड लाइक एक्सपर्ट, स्ट्रेस, our main target audience is business owner and someone want to start their video journey. I want to show them marketing and video both. यहाँ पे उसके बाद इसने किया जादू। अब देखो आप, less stress, more client with expert videos. Your video, your brand, our expertise. Stress-free video that sell your story. From video stress to marketing success. जो कि right now मेरा tagline है। ये कार्ड मेरी फ्रेंड ने बनाया, शी इज़ वेरी गुड डिज़ाइनर, और उसने ये कार्ड मेरे लिए बनाया है। मैं दोनों साइड दिखाता हूँ। तो ये हो गया पहला पार्ट, है ना, जहाँ पे मैंने एक टैगलाइन निकालने के लिए काम किया। अच्छा, सेकंड थिंग, अगर आप किसी थंबनेल के थ्रू टाइटल निकालना चाहते हो, मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया, मैंने एक थंबनेल बनाया था, वो मैंने यहाँ पे अपलोड किया और लिख दिया, हे बडी वी क्रिएट अ वीडियो फॉर वन ऑफ माई क्लाइंट नेम कुड़ी चटोरी ऑन दिस टॉपिक, आई नीड अ SEO ऑप्टिमाइज्ड टाइटल, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन विद ऑल द कीवर्ड विच हेल्प अस टू फाइंड चैनल एंड दिस वीडियो एंड ऑल्सो प्रोवाइड मी टैग्स। आप मानोगे नहीं भाई, ये देखो, ठीक है, खस्ता कचौड़ी विद आलू की सब्जी, क्रिस्पी स्टाइल ब्रेकफास्ट रेसिपी, एक पूरा डिस्क्रिप्शन इसने मुझे लेके दे दिया है, जो कि बहुत अमेजिंग है भाई, बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है, ठीक है। ये हमारे पास सारे टैग्स आ गया और मैंने एज इट इज़ यूज़ किया। अगर आप ये सर्च करोगे आपको मिल जाएगा उनका चैनल, आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, अब सेकंड वाले पार्ट में आपको बताता हूँ कि मैं अगर कोई स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो मैं कैसे लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने कुछ चीज़ें क्लाइंट से मैं पूछ लेता हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, और लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाला है, लेट्स मेक वन स्क्रिप्ट विद अस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एडमिशन, वी गारंटी अ प्रॉपर काउंसलिंग, स्मूथ एडमिशन प्रोसेस एंड कंप्लीट गाइडेंस। जिस सारी चीज़ मुझे क्लाइंट ने भेजा था, एक ऐसा आप इसे कीवर्ड्स ले सकते हो, MBBS in Kazakhstan, brand name is admission dial, I need 45-second ad video, language will be English, hook will be simple but attractive, hook duration will be 3 seconds, first call to action come within 10 seconds, then explain about benefits and complete with the best and most engaging CTA, and after that
इसने मुझे एक प्रॉपर स्क्रिप्ट लगा के दे दी। अब मैं आपको प्रॉपर स्क्रिप्ट दिखाता हूँ। आई जस्ट नीड रिमूव ऑल द एक्स्ट्रा पार्ट। MBBS का सपना, कन्फ्यूज़न मत लो, हम सब हैंडल कर लेंगे। एडमिशन डायरेक्ट के साथ ये सारी स्क्रिप्ट मैंने बनाई और अभी हमने वो स्क्रिप्ट कंप्लीट कर ली है, ये देखो, ठीक है। नाउ आई हैव अ प्रॉपर स्क्रिप्ट ऑफ 98 वर्ड्स जो कि 44 से 46 सेकेंड तक की है एंड इसकी वीडियो भी बन चुकी है और वो वीडियो अभी कुछ टाइम में ऐड में भी रन हो जाएगी। तो ये वाला स्क्रिप्ट वाला पार्ट, अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो, आप प्रॉम्प्टिंग प्रॉपर बता सकते हो, जैसे मैंने आपको भी थ्योरी वाले पार्ट में बताया था। ओके, अब थर्ड पार्ट, अगर आप कोई एड कैंपेन बना रहे हो तो आप किस तरह से बना सकते हो, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ भाई। लेट्स सपोज इमेजिन यू आर अ फेसबुक एड एक्सपर्ट, एज पर जो मैंने आपको बोला। We have to run a engagement ad on Meta. We have a Rhythm Gymnastics Institute and पूरा एड्रेस मैंने डाल दिया। So we are running ads and increase student in our institute. Target audience is 3 to 10 years, gender female. So this is the we need to target moms who have daughters between 3 to 10. Target location would be good place in Pitampura and also target South Delhi places. I need best and detailed interest, behavior, demographic, location and other important detail for creating highly conversion campaign. अब उसके बाद आप मानोगे नहीं इसने क्या जादू किया है, ये देखो, ठीक है। वुमेन मोस्टली, इसने प्रॉपर साइकोग्राफिक बताई है मुझे, इंटरेस्ट क्या क्या होना चाहिए इसने मुझे वो बताया है ना। ये देखो ये चीज़ें, प्राइमरी टेक्स्ट क्या क्या होना चाहिए, मतलब प्राइमरी लोकेशन कौन कौन सी है इसने डाल दिया। हाँ भाई ये सारे लोकेशन डाल दो, 2-2 किलोमीटर के दायरे में, 3-3 किलोमीटर दायरे में आपका काम हो जाएगा। ये देखो ये देखो ये देखो, डेमोग्राफी क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए, एज क्या होना चाहिए, है ना, पेरेंट्स विद दिस, है ना, किड्स एक्टिविटी, किड जिम्नास्टिक, क्या क्या आप इंटरेस्ट में डाल सकते हो। कस्टम ऑडियंस कौन कौन सी है, मतलब वो वेबसाइट विजिटर्स एंड ऑल, अगर वैसा कुछ है तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे, मैंने ये पूरा फॉलो किया, मैंने कैंपेन बनाया और अभी के टाइम में वो कैंपेन सक्सेसफुली रन हो रहा है। वो कैंपेन मैं दिखा तो नहीं पाऊँगा बिकॉज कॉस्ट क्लाइंट्स की चीज़ें मैं नहीं शो कर पाऊँगा आपको, बट यार वो कैंपेन लिटरली रन हो रहा है, बिलीव मी, और बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। तो इस तरह से आप कैंपेन वाला पार्ट भी बहुत ज़्यादा ईजिली कर सकते हो, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। तो अब चलो वापस अपने स्क्रीन से हट के और अपने प्लेस पे आते हैं। तो होप ये सारी थ्योरिकल और प्रैक्टिकल चीज़ों को देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि एक प्रॉम्प्ट राइटिंग कैसे करी जाती है, किस तरह से आप कर सकते हो और कैसे आप अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, राइट। द पॉइंट इज़ कि आपको अगर इस वीडियो में कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी कन्फ्यूज़न आ रहा है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं आपको बताऊँगा कि आप और कैसे इसको इन्हेंस कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये जो आज भी 2015 वाली दुनिया में जी रहे हैं, उनको बताओ भाई 2025 है एंड यहाँ पे चीज़ें बहुत आसान हो चुकी हैं। अच्छा, क्या आपको पता है कि अगर आप कोई वीडियो बना रहे हो और आप वीडियो बनाते हो, अगर आप हेजिटेट होते हो, आपको नहीं समझ आता कि आप किस तरह से बोलो, आप एक्सप्रेशन कैसे करो, तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है कि आप कॉन्फिडेंट कैसे स्पीक कर सकते हो रिगार्डिंग द वॉइस मॉड्यूलेशन। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आप उस वीडियो को देख लोगे एंड उसके बाद आप कभी भी वीडियो बनाते टाइम हेजिटेट नहीं होगे, मैं आपको कंफर्म बोल रहा हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो को देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।